आज अभिषेक बैनर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बैनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की परमिशन दे दी। अभिषेक 3 हफ्ते के लिए विदेश जा सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने कई कंडीशंस लगाई हैं। इन शर्तों के साथ उन्हें विदेश जाने की परमिशन दी है। अभिषेक बैनर्जी को विदेश जाने से 2 दिन पहले पुलिस को अपनी यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी। वो कहां इलाज कराएंगे, कहां रुकेंगे, कब लौटेंगे, ये सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताना होगा। इसके साथ वो सिर्फ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। 5 अगस्त को अभिषेक बैनर्जी के विदेश जाने की याचिका को कोलकाता हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पहले वो मेडिकल बोर्ड के सामने साबित करें कि उन्हें वाकई में विदेश में ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। अभिषेक बैनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए तो उन्हें कोर्ट ने फॉरेन ट्रिप की परमिशन नहीं दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभिषेक बैनर्जी अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जा पाएंगे। अभिषेक बैनर्जी के लिए कोर्ट से एक और राहत की खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बैनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुमित रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। अपने खिलाफ 4 अलग अलग मामलों को पॉलिटिकल वेंडेटा बताया था। सुमित रॉय का दावा है कि सरकार बदलने के बाद जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगाया गया। जिन 4 मामलों में उनके खिलाफ केस दर्ज हुए उनसे उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुमित रॉय को जांच में सहयोग करने का आदेश देने के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद ऋतव्रत बैनर्जी सामने आए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी का जो सिंडिकेट बंगाल में चलता था उसे सुमित रॉय ही संभालता था। अगर जांच एजेंसी उस तक पहुंच गई तो कई बड़े खुलासे होंगे। इसलिए सुमित रॉय को बचाने के लिए अभिषेक बैनर्जी ने पूरी ताकत लगा दी। एक्चुअली रक्षा कवच मिला है, इसीलिए हाइबरनेशन से सुमित रॉय आ गए हैं। हाइबरनेशन खत्म हो गया है। कहाँ छुपे थे, किधर थे, कौन छुपा के रखा था, ये भी लोग जानना चाहता है। ये सुमित रॉय बंगाल के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज प्लंडर का जो इंडस्ट्री बना था उसमें सुमित रॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है। टुलू मंडल को के खिलाफ जो ठेकेदार आवाज़ उठाए थे उसको फ़ोन करके धमकी सुमित रॉय दिए थे। सुमित रॉय हम लोगों जैसे बहुत लोगों को भी धमकाते थे फ़ोन में। ये जो ऑर्गेनाइज लूट एंड लीगलाइज प्लंडर बुआ भतीजा का कंपनी का, इसमें सुमित रॉय का बहुत अहम भूमिका था। ये पूरी बंगाल का अवाम विश्वास करता है। ये बात सही है कि सुमित रॉय की भूमिका तो थी, इसीलिए अभिषेक बैनर्जी उन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। जहां तक अभिषेक बैनर्जी का खुद का सवाल है, उनकी मुश्किल यह है कि उन पर एक नहीं बल्कि कई केस एक साथ चल रहे हैं। वो करप्शन के केस में भी फंसे हैं, हेट स्पीच के केस में भी फंसे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने के केस में भी उन पर मुकदमा चल रहा है। अभिषेक बैनर्जी को लगता था कि बंगाल में हमेशा तृणमूल कांग्रेस का राज रहेगा, कोई उन्हें कभी टच नहीं कर पाएगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही साफ कर दिया था कि नेता चाहे कितना बड़ा हो, सब पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी।